हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द जैनिक एजुकेशन। तो स्वागत है आपका 10 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर। और आज हम लोग समझेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रिक, जहां से डायरेक्टली पिकअप कर लिए जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले मैं 10 मिनट सीरीज के अंदर आपको स्टेयरकेस के बारे में बता चुका हूँ, बियरिंग सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ, और जो आपके पास में सिंगल रिइंफोर्समेंट बीम होती है, बीम या स्लैब, उसके एनालिसिस को समझा चुका हूँ। इसमें हम लोग समझेंगे ब्रिक के बारे में। और आप सामने देख सकते हो कि यहाँ पे आपको मैंने ब्रिक बनाई है, और इस ब्रिक का मैंने काफी सारे नोमेनकल्चर कर दिया है। इसको आप देखेंगे तो 190 mm क्या होती है, इसकी विड्थ होती है। इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियरली यहाँ से भी बताऊंगा इस जगह पे, डोंट वरी, बड़े मस्त तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप जब देखेंगे इस जगह पे, तो ये 190 mm क्या है, दिस इज द ये आपकी लेंथ वाइज जो डिस्टेंस है, दैट इज डायमेंशन। 90 mm ये इसकी विड्थ होती है और 90 mm इसकी हाइट होती है, यानी कि टोटल मिला के 190 इंटू 90 इंटू 90, टोटल मिला के ये इसकी डायमेंशन होती है। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जैसा आपने ब्रिक को देखा होगा, ऊपर टॉप पे यहाँ पे ना इस जगह पे नाम लिखा हुआ होता है, कंपनी का, मैन्युफैक्चरर कंपनी का नाम लिखा होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं फ्रॉग। ठीक है, एक टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या कहते हैं, फ्रॉग। यही भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब पहली बात तो ये आती है कि भाई जो स्टैंडर्ड आपकी ब्रिक होती है ना, वो कैसी दिखाई देती है। तो उसमें अगर मैं ध्यान से बात करूं तो आप लोगों को इसका डायमेंशन देखोगे आप, तो इसकी 190 mm की लेंथ होती है, 190 mm की विड्थ, और यहाँ पे देखोगे तो 90 mm की हाइट होती है। ठीक है, ऊपर जो टॉप पार्ट है जिसमें कि मैन्युफैक्चरर कंपनी का नाम रखा होता है, ये आपको एक डिप्रेशन टाइप का होता है, गड्ढा टाइप का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉक कहते हैं। सेम ऐसे अगर मैं बात करूंगा, इसका जो छोटा वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है, जो ये वाला जो पार्ट है जो मैंने अभी शेडेड हाईलाइट किया है, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर। क्या बोलेंगे इसको, हेडर बोलेंगे। और ये जो लेंथ वाला पोर्शन है, ये वाला लेंथ वाइज जो इसका ये पोर्शन है कट, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, इसको हम लोग स्ट्रेचर बोलते हैं। जो ये वाला जो पोर्शन है, छोटा वाला जो पोर्शन है रेक्टेंगुलर 90 बाई 90 का, इसको हम लोग हेडर बोलते हैं। और इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रेचर बोलेंगे। हेडर की अगर डायमेंशन की बात हुई तो ये आपका 90 इंटू 90 हो गया mm में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही डायमेंशन 90 है। और अगर मैं बात करूंगा स्ट्रेचर की, तो ये आपका 190 इंटू 90 हो गया। ठीक है, mm में। तो ये बात समझ में आई। दिस इज द मॉड्यूलर और द स्टैंडर्ड ब्रिक। क्या है मॉड्यूलर स्टैंडर्ड ब्रिक? अब यहीं पर अगर मैं देखूंगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले तो डायमेंशन में जो चीजें बताई है, फ्रॉग, हेडर, स्ट्रेचर, डायमेंशन, सब कुछ। और फ्रॉग का डायमेंशन या स्ट्रेचर का, हेडर का डायमेंशन, स्ट्रेचर का डायमेंशन, फ्रॉग का भी डायमेंशन मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। दिस इज 9 इंटू 4 इंटू 1 इन सेंटीमीटर। वैसे चेंज करोगे तो 90 इंटू 40 इंटू 10 mm के अंदर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे, जो एक स्टैंडर्ड ब्रिक का जो साइज होता है, सॉरी वेट जो होता है आपके पास, वो कितना होता है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, दैट इज 3 to 3.5 kg। और अगर मैं वेट की बात करूंगा, एक वेट ऑफ द ऑर्डिनरी ब्रिक मैसनरी, ऑर्डिनरी ब्रिक मैसनरी का जो वेट होता है, या फिर कहूंगा यूनिट वेट का हो या डेंसिटी का हो, दैट इज 1600 से 1920 kg पर मीटर क्यूब। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद मोटार की जो थिकनेस होती है, मोटार मतलब जानते हो आप, मोटार में आपका सीमेंट, सैंड और पानी का मिक्सचर, सीमेंट, लाइम, सैंड और पानी के, जिसको गेज मोटार बोलते हैं, या फिर लाइम, सैंड और पानी का मिक्सचर, इससे जो आपका मसाला बनता है, देसी भाषा में उसको मसाला कहते हैं, दैट इज द थिकनेस ऑफ द मोटार, और वो आपकी होती है 10 से 12 mm। उसके बाद मैं बात करूंगा नॉमिनल साइज की, तो नॉमिनल साइज का, यहाँ पे जो नॉमिनल साइज किसको बोलते हैं भाई, मोटार चारों तरफ से लगा दिया, जैसे एक ब्रिक थी 190 इंटू 90 बाई 90 की। ठीक है, इसको, और उसका अगर मैं चारों तरफ क्या लगा रहा हूँ, उसके मसाला लगा रहा हूँ, मोटार लगा रहा हूँ, तो उसकी जो अभी मैंने जस्ट बताया कि थिकनेस ऑफ द मोटार क्या होती है, देख रहे हो आप थिकनेस, यहाँ पे देख रहे हैं आपको, थिकनेस ऑफ द मोटार क्या होती है, 10 से 12 mm होती है। तो अगर मैं इस डायमेंशन के अंदर, कौन सी डायमेंशन के अंदर, इस डायमेंशन 190 इंटू 90 इंटू 90, इसमें चारों तरफ से क्या करूंगा, मैं इसमें मोटार लगाऊंगा 10 से 12 mm का, एवरेज में 10 ले लेता हूं। तो 190 में 10 जोड़ोगे तो 200, 90 में 10 जोड़ोगे तो 100, और 90 में वापस 10 जोड़ोगे तो 100। तो इसका फाइनल जो डायमेंशन आता है वो 200 इंटू 100 इंटू 100 आपका मिल जाता है। ठीक है, आगे सुनिए, रिलेशन बिटवीन एल बी एंड द थिकनेस ऑफ मोटार, यानी कि एल बी और थिकनेस ऑफ मोटार के बीच में जो रिलेशन है वो क्या कहता है, तो वो आपका होता है यहाँ पे 2b + t। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या है आपके पास 2b + t, और यहाँ पे एल क्या, दिस इज द लेंथ ऑफ, एल इज द लेंथ ऑफ, लेंथ, यहाँ पे लेंथ ऑफ द ब्रिक, बी इज द विड्थ ऑफ द ब्रिक, और टी क्या है, टी थिकनेस नहीं है, थिकनेस ऑफ मोटार। क्या है आपके पास, टी, टी इज द थिकनेस ऑफ
मोटार। तो ये वाला रिलेशन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है इंग्रेडिएंट की, यहां तक बेसिक बात समझ में आई। अब इंग्रेडिएंट की बात आती है तो देखो ब्रिक्स जो होते हैं जनरली आपकी क्ले से बनाई जाती है। क्ले, क्ले मतलब समझते हो, क्ले बोलो चाहे इसको आप लोग एल्यूमिना बोल दो या सिलिका बोल दो, इनसे मिक्सचर से बनती है। अब यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द BIS ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड 2117 1991 के अनुसार जो इंग्रेडिएंट होते हैं ब्रिक के वो कुछ इस तरीके से बताए गए हैं। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक क्या होती है। तो देखो इस जगह पे आपको एक ट्रिक दिखाई गई है जिसमें सबसे पहले लिखा है, ट्रिक का नाम अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ट्रिक है आपकी सलीम। क्या है? सलीम आपकी ट्रिक है। अब इस सलीम ट्रिक से आपको याद हो जाता है, सलीम से याद हो गया पहला सिलिका, देन उसके बाद एल्यूमिना, देन आपका लाइम, उसके बाद में आपका आयरन ऑक्साइड, उसके बाद में आपका मैग्नीशिया। तो आपका क्या आ गया? दैट इज द सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, ठीक है। सिलिका मतलब ये आपका होता है SiO2, ठीक है, Al2O3, एल्यूमिना मतलब CaO कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, और लास्ट में मैग्नीशिया यानी कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये इनके केमिकल फॉर्मूला है। तो ये ट्रिक याद हो गई। ट्रिक कैसे याद हुई है हमें? ट्रिक याद हुई है अपने को वेटेज के अनुसार। अब इसके अनुसार देखेंगे तो जो आपका सिलिका है ये आपका 50 से 60% होता है, एल्यूमिना 20 से 30%। और ध्यान रखेंगे ये जो दोनों हैं ये आपके मेन कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट जिनसे मिलकर के आपकी ब्रिक बनती है। और इनका परसेंटेज भी कोई पूछे तो 70 से 80% इनका परसेंटेज होता है, ठीक है। उसके बाद देखें सिलिका जो है आपकी वो 50 से 60% है, और ये और मैंने इसके साइड में इनके मेन हाईलाइटेड फीचर्स लिखे हैं। कम होगा ज्यादा होगा वो तो सब अपन डिटेल में पढ़ते हैं, तब पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पे बता रखा है कि अगर जो आपका सिलिका है वो आपको यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड कराता है और वो 50 से 60% मात्रा में होता है, ठीक है। उसके बाद जो एल्यूमिना है आपका ये 20 से 30% मात्रा में होगा और ये प्लास्टिसिटी को बढ़ाएगा, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला पॉइंट, दोनों ही आपके पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो लाइम है आपका वो आपका हाई टेम्परेचर रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट विद द सिलिका के साथ रिएक्ट करता है और C3H यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। उसके बाद में आयरन ऑक्साइड की मैं बात करूंगा तो 5 से 6% होता है ये, और प्रोवाइड कलर एंड स्ट्रेंथ और कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मैग्नीशिया की बात करूंगा तो 1% होता है और ये प्रोवाइड येलो टिंट प्रोवाइड आपका ये कराता है। तो भाई ये परसेंटेज भी ध्यान रखने एग्जाम में आते हैं। तो 10 मिनट में हमने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन को समझ लिया। आप जिस बच्चे ने इनको याद कर लिया यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली सीधे सीधे उठ करके आपसे पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं वापस से हम लोग इसी तरीके के 10 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर, जिसमें आपको मस्त चीज समझाता हूं, ठीक है। और इसको एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ लेना, 10 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के सेशन में हमने समझा अबाउट द ब्रिक, ब्रिक को समझ लिया। अगर इसी तरीके से आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे डेली इस तरीके के लाइव रिकॉर्डेड एंड अपडेट से रिलेटेड आपके सेशंस लेते रहते हैं, ठीक है। साथ में आप जेनिक लर्निंग ऐप के साथ जुड़ सकते हो, और यहाँ पे आप लोग बहुत सारे कोर्सेज हमने बनाए हुए हैं जिसमें से निर्माण बैच सबसे बेस्ट है। इसको आप 3000 रुपीज में ले सकते हो और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। लेकिन अगर आपको 3000 रुपीज के बाद में मैं आपको ये बोलूं क्या है वो सरप्राइज फॉर यू, दैट इज द सिविल 10 कूपन कोड। तो इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप लोग इस कोर्स को अभी की अभी परचेज कर सकते हो, जो कि आपको 2700 रुपीज का ओनली देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से मेरे साथ जुड़ सकते हो इसी तरीके के एक वैल्यूएबल कंटेंट के लिए, इसी तरीके के एग्जाम में जबरदस्त प्रिपरेशन के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।